गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 31 क्लास है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था और ये क्विक असेसमेंट तक कंप्लीट कर दिया था, लास्ट क्विक असेसमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। यहाँ तक कंप्लीट करके चेक करवा ले बेटा। अगर यहाँ तक डाउट है तो मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक करानी है तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बेटा अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल्स। ये क्या हमारा मल्टीपल्स के बारे में, किसके बारे में? मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टीपल्स के बारे में क्या लिखा हुआ? अ मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एनी काउंटिंग नंबर, एनी अदर काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये जो मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है? मल्टीपल हमारा किसी भी होल नंबर का प्रोडक्ट होता है, या तो खुद से या फिर जो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं उसका हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो, वी कैन स्टेट सम मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये किसके? 11 के हैं ना। तो ये हमारे जो काउंटिंग नंबर हैं उससे मल्टीपल होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, 1 के सभी मल्टीपल होते हैं। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर अदर देन जीरो इज द इटसेल्फ। अच्छा, जीरो से अलावा छोड़ के वो खुद ही अपना मल्टीपल होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, और द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इनफाइनाइट। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या है? ये देखो, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब हमारा क्या एलसीएम आता है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो पढ़ लेना इसको। तो किस तरह से निकालते हैं? तो नॉर्मल हम लोग के उससे निकाल सकते हैं। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर काउंटिंग नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है, इट इज अ लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 12। तो आप लोग क्या करें? 3 के मल्टीपल निकाल लो, 6 के मल्टीपल निकाल लो, 12 निकाल, जो हमारे कॉमन आ रहा है, लीस्ट कॉमन है ना, जो कॉमन आ रहे हैं उनको हम लोग मल्टीपल बोल लेंगे। ओके, इस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। तो 16 का और 24 का दोनों तरीके, ये हमारा कौन सा वाला मेथड हो गया? ट्री वाला, और ये हमारा ऐसा 16 का दो इन्होंने निकाल लिया, और यहाँ पे इन्होंने किसका निकाल लिया? इसका निकाल लिया इन्होंने ये क्या नाम, 24 का निकाल लिया। किसका निकाल लिया? 24 का निकाल लिया। ठीक है, तो 24 का निकाल लिया और 16 का निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो 16 का हो गया, 24 का हो गया। तो यहाँ पे 16 का दे रखा और 24 का इन्होंने निकाल लिया। उसके बाद जो कॉमन आ रहे हैं वो ले लिया, तो कॉमन 2 इंटू 2 2 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड द एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऑफ द एलसीएम। ठीक है, तो 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये 3 तो 2 हमारे कैरी हो गए है ना, 2 2 2 कॉमन आ गए, फिर ये वाला 2 और ये वाला 3, 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 3 जा कितना आ गया? 48। तो ये 48 आ गया हमारा। जो मतलब कॉमन होते हैं वो तो कॉमन ले लेते हैं, जो नहीं कॉमन उसको हम लोग ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है हमारा एलसीएम लेने का। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बाय डिवीजन मेथड? तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते? ये हमारा डिवीजन मेथड हो गया, वही एलसीएम वाला। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ डायरेक्टेड। तो ये जो आपका ये देखो, ये होमवर्क आ गया आपका, जो जैसे आपने पहले क्विक असेसमेंट करी थी वैसे ही आप याली क्विक असेसमेंट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है? जब 6 और 9 का बाय लिस्टिंग मल्टीपल से निकालना है आपको। ठीक है, ये किससे निकालना है? ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ये किससे निकालना है? बाय डिवीजन मेथड से, और ये भी आपका बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोग निकालेंगे। ओके, तो आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवीजन मेथड तो आप लोग पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कोई जरूर मतलब ऐसा। अब ये लिखा हुआ है कि 6 एंड 9 बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स है ना, तो 6 एंड 9 लिस्टिंग मल्टीपल मतलब क्या? 6 के मल्टीपल क्या होते हैं? 6 1 जा 6 होता है, फिर 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, फिर 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, अगर 9 के मल्टीपल देखें तो 9 1 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है ना, 9 3 जा 27 होता है, फिर देखो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना रखो। अब 6 9 का अगर एलसीएम देखना है तो 6 9 का एलसीएम ऐसे देख लो, है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 18, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड दिया हुआ है, इसको भी कर लेना, थर्ड कर लेना, फोर्थ करना, नॉर्मल समय करना है। ठीक है, जैसे पीछे बताया मैंने। चलिए अब हम लोग बेटा सेल्फ प्रैक्टिस 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बंद देखो क्या करा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देन टेल वेदर इट इज़ ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, डाल दो बेटा सेल्फ प्रैक्टिस 6 से। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। ए पार्ट कितना दिया हुआ बेटा, ए पार्ट दिया हुआ आपको 13, ठीक है। तो आप जानते हो 13 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 के फैक्टर क्या होंगे, 13 के फैक्टर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 और 13 इसका और तो कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 1 एंड 13 है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और मतलब 1 से हमारे होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो आप, ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, ठीक। समझ में आया, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बी पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट कितना दिया हो, बी पार्ट दिया हो 28। अब 28 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे, फैक्टर अगर निकालें 28 तो 1 से तो हो गई होगा, 2 से भी कट जाता है, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं, 4 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से फिर किससे, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 नहीं, 4 यहाँ नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, हाँ 14 से हो जाएगा, 14 टू जाए, ठीक है। और फिर 15 अब किसी से नहीं, अब ये 20 है, ठीक है। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसमें एक से ज़्यादा हो, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। इसी का सी पार्ट देख लो, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट हमारा 36 आ रहा है, तो 36 के भी हमारे एक से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट रहा है, 2 कट रहा है, ठीक है, 3 भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 36 होता है, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से भी हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, है ना। इतने सारे हमारे हो जाएंगे और हमारा 36 से हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लोग कर लेना। डी पार्ट देखो क्या कर रहा है, डी पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे कितना 19 दिया हो, तो 19 का कुछ नहीं होता, 19 का आप जानते हो 1 हो जाता है और 19 ही हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में हमारा 37 है, तो 37 का भी नहीं होगा, 1 और 37 हो जाएगा, है ना। और तो किसी से कटता नहीं 37, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा एफ देखो, एफ कितना दिया हो 65, तो 65 के क्या क्या होने चाहिए, तो 65 का देखो 1 तो होगा ही होगा, है ना। 5 से भी हो जाएगा, 5 बन जाएगा, हाँ ठीक है। और किससे होना चाहिए, 13 5 15 का 5, हाँ 13 से भी हो जाएगा, ठीक है। और किससे, 65 से, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बेटा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए अब बेटा ये सेकंड देखो, कंप्लीट द फैक्टर ट्री देन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। कैसे करते हैं तो आपको पता ही है, तो कर लीजिए। इसको आप लोगों को कॉपी में करना है, मैं आपको बुकिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हो 30 का क्या ना, 3 10 जा 30 होता है, तो 10 लिख लो, ठीक। यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 5, है ना। 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक। इस तरह से कर लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ देखो ये 2 है, तो आप जानते हो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, है ना। 54 आ गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 लिखो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 जाएंगे, 2 7 जा 14, है ना। 7 14 का 4, यहाँ 1 2 3 4 5 27 आ गया। अब किससे जाएगा, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ किससे जाएगा, यहाँ पे लिख लो 3 लिख लो, क्या लिख लो 3, तो 3 बन जा 3 5 18 3 9 जा, है ना। 3 9 जा 27, फिर 2 लिखो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये भी दिया हुआ तो इसको आप जानते हो 5 1 ही दिया हुआ है, तो 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5, है ना, 41 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप लोग इसे कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रीड द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये डायग्राम रीड करना है, ये जो डायग्राम बने हुए हैं, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। चलिए देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12 आर शोन, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है 9 एंड 12 का, तो यहाँ पे जो आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 9 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 9, है ना। तो 9 वाला गोला ये है हमारा, ठीक है। और उसमें हमारा 12 तो आ नहीं रहा, 12 कहाँ आ रहा है, 12 ये आ रहा है ना, ये आ रहा है 12, मतलब ये वाले गोले में, तो 12 ये आ रहा और 9 हमारा ये आ रहा। मल्टीपल देखो 36 आ रहा है ना, 36 आ रहा है दोनों कॉमन में, देखो ये बन रहा 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। सिमिलरली बेटा बी पार्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 12 आर शॉन, तो 4 एंड 12 है ना। तो 4 एंड 12 में मैं कौन से कॉमन मल्टीपल शो करना है, 12 तो ये हो गया, 4 हो गया, तो ये आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कॉमन कर रहा है, जो 12 कर रहा है हमारा ये, ठीक, 24 कर रहा है और 36 कर रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ये 36, तो यही कॉमन आ रहे हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 9 एंड 12 आर शॉन,
तो कौन कौन से कौन फोर वही ना 36 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 36 ही हमारे शो कर रहे हैं कॉमन, ठीक है। उसके इन विच रीज़न वुड यू राइट 96, तो 96 हमें कहाँ लिखना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 96, ये देखो ये मल्टीपल्स ऑफ 12 है, तो 96 से 12 आराम से कट जाएगा, है ना। कितना हो जाता है 12, यहाँ पे देखो 9 3 3 2 जा 6 9 9 8 8 8 1 जाए तो 16 6 7 8 1, हाँ 8 से कट जाएगा, मतलब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये किस रीजन में लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए टी रीजन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 का मल्टीपल होता है, और ये 108 है, ये 9 के में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 108 जो है, इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोग इसको देख के ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं, बना लो तो अच्छी बात है, ना बनाओ तो कोई बात नहीं, ठीक। बट ये वाले क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है, कोई भी मेथड नहीं दे रखा, नॉर्मल आप किसी भी मेथड से इसको कर लेना। तो डिवीजन वाला मेथड बहुत सिंपल होता है ना। तो उसी वाले मेथड कौन सा होता है डिवीजन वाला मेथड, जैसे यहाँ पे 225 दिया हो, पहला क्या करोगे 5 4 जा 20, यहाँ 5 5 जा, फिर 5 8 जा 40, 5 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हमारा एलसीएम निकाल लो, है ना। तो इस तरह निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर एंड फाइंड देयर एचसीएफ, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का कितना 20 और 35 बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 20 और 35 बोल रहा है, तो 20 का डिवाइड मारो 35 से, है ना। तो 20 1 जा 20 आ जाए, कितना बचेगा, यहाँ जाएगा 5 और 1 15 आ जाएगा, तो इसको उतार लिया 20, तो 15 वो होता है, तो 15 बन जा करो, 15 बन जा करो, 15 कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या उतार लो, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, 5 3 जाए कितना होता है 15 होता है, तो कट जाएगा, मतलब हमारा 5 आ जाएगा एचसीएफ। पर ये वाला जो ये मैंने डिवीजन मेथड से कर दिया है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, लिस्ट द कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद फाइंड देयर एचसीएफ, ठीक है। तो 20 के कॉमन फैक्टर निकालो, उसके कॉमन फैक्टर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कैसे करोगे इसको देखो पहले 20 दिया हुआ, तो 20 का देखो 2 बन जा 2, यहाँ 2 5 जा 10 और ये 5 बन जा 5, ठीक है। तो 2 बन जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक। ये 20 का हो गया, ठीक। और 20 के बाद यहाँ पे कितना 35 दिया हुआ है, तो 35 का कैसे 5 चीज़ें 30, 5 7 जा 35, तो देखो कि 5 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 5 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। मैं एक और बता देता हूँ 18 और 27 वाला, है ना। तो 18 और 27 है, तो 18 का कैसे करोगे, तो देखो 2 9 जा 18, है ना, 9 18, फिर 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 बन जाती हो जाएगा, ओके। 27 का करोगे तो कितना हो जाएगा 3, 9 जा 27, 3 जा 9, तो कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 तो ये आ रहा है, नहीं 2 ये हो गए 2 ये हो गए, है ना। तो यहाँ पे तो 2 2 बार है, तो एक यहाँ से 3 ले लो, ठीक है, और एक यहाँ से 3 ले लो, तो 3 3 जा हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, सेल्फ प्रैक्टिस में 6A में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक बेटा आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, और ये वाली जो क्विक असेसमेंट है ये वाली भी आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, जैसे पहले कॉपी में करा था, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप लोग वर्क कंप्लीट कर लो। अगर यहाँ तक कुछ डाउट आता है तो मुझसे डाउट क्लास, या जब भी आप लोग मुझसे कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए, थैंक यू क्लास।